अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी की जो कल हुई है टेस्ट यानी कि 36 यानी कि 23 को जो मेरे पास जो पेपर है वो कौन सा पेपर है, पेपर टाइप बी है। तो ठीक है, जिन्होंने भी वो टिक किया है तो आप एक मतलब यानी कि वो की वगैरह भी बना लें, उसके बाद मैं भी बनाकर यानी कि अपलोड कर दूंगा तो आपको जैसे पता भी चलता रहे कि ये कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले उन्होंने यानी कि जो सवाल दिया था, ए फर्न डिफ़र फ्राम मोस हैविंग, यानी कि फर्न जो होता है वो मोस से डिफ़र करता है, पर उनके पास यानी कि ऐसा कोई क्या है, तो उनके पास जो होता है वो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट जिसने इसको टिक किया होगा उसका यानी कि ये क्या होगा, सही होगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कौन सी वाली यानी कि टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। तो जिम्नो के अंदर मोस्ट कॉमन जो होती है वो पोरोगेमी होती है, यानी कि जो पोलन ट्यूब होता है वो यानी कि कहाँ से गुजरता है, पोलन ट्यूब यानी कि माइक्रोपाइल्स होता हुआ यानी कि ये अंदर चला जाता है। और वैसे इनके अंदर हमें पता है कौन सी होती है, मोस्टली एनिमोफिली, यानी कि ये जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, एयर पे, अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा उन्होंने दिया हुआ है कि पेरीस्पर्म इज़, हालांकि पेरीस्पर्म क्या होता है, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो अपना न्यूसिलस यानी कि क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज यानी कि फूड। तो ये क्या होता है, सर्वाइविंग न्यूसिलस इन द सीड। सीड के अंदर जो सर्वाइविंग न्यूसिलस होता है, फूड रिजर्व मटेरियल, उसको क्या कहा जाता है, पेरीस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने चौथा सवाल दिया हुआ है कि लार्जेस्ट ओव्यूल इज दैट ऑफ, यानी कि ये तो अभी बहुत मशहूर हो चुका है, लार्जेस्ट ओव्यूल ये किसके अंदर पाया जाता है, साइकस या साइकेडोफाइटा के अंदर। ठीक है, और ये मेरे लेक्चर सीरीज में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें डिस्कस किया है। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा है 5वां नंबर कि स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ। स्वीट पोटैटो जो है असल में किसकी मॉडिफिकेशन होगी, एक होता है ओनली पोटैटो यानी कि पोटैटो, दूसरा होता है स्वीट पोटैटो। अगर पोटैटो होता तो ये स्टेम होता, अब ये स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि ये रूट की असल में क्या है, मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो जिसने ये टेस्ट किया होगा उसका वो सही होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। उसके बाद यानी कि जो हमारे पास सवाल है वो जो है वो है यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्टिलिडांस, यानी कि नीचे दिए गए जो हैं उनमें से किसको यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्टिलिडांस क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, यानी कि डिस्क्राइब किया गया है। तो उसमें यानी कि दो होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जिसके यानी कि दो टाइप होते हैं, एक मोनोकार्टिलिडान, दूसरा डाइकार्टिलिडान। तो इसका जिसने एंजियोस्पर्म सही टिक किया हुआ वो उसका यानी कि सही होगा। उसके बाद हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, यानी कि नीचे दिए गए जो है उनमें से कौन सा वाला जो है इंसेक्टिवर्स है, या कि ड्रोसिरा जो है, मतलब ज़ाहिर है ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स है और इसको हम क्या कहते हैं, पार्शली पैरासाइट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस बार्क, यानी कि नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा वाला जो बार्क को पैदा नहीं करता। तो उसमें जो प्रोनस है वो सही है और ये बार्क जो है वो पैदा यानी कि नहीं करता। अब इसमें श्योरिटी भी नहीं है, यानी कि हो सकता है कोई और भी हो, बाकी इसमें थोड़ा सा मुझे जो है वो क्लेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज, जब अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो भी बन जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो लफ्ज़ का मकसद क्या होता है, पार्थेनो मीन्स वर्जिन या अनमेरिड, और जेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस, यानी कि ये क्या, जब उससे सीड बने यानी कि एग बन एम्ब्रियो बने तो उसको हम क्या कहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग। जिसने इसको टिक किया होगा उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लीफलेस स्टेम ऑफ ऑनियन विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू बियर फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि जो ऑनियन की जो स्टेमलेस यानी कि जो होती है लीफलेस सिस्टम जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्केप, यानी कि स्केप जो उसका है क्या है वो सही आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच इन्फ्लोरेसेंस बिलोंग्स टू कंपोजिटी, यानी कि कंपोजिटी जो है वो असल में दूसरा नाम है किसका, एस्टेरेसी का, और एस्टेरेसी में मोस्टली सनफ्लावर और कुछ और भी हैं जो हमारे पास वो बहुत मशहूर होते हैं। उनके अंदर क्या होती है, ये कैपिटुलम होती है, और ये क्वेश्चन भी मेरे यानी कि लेक्चर सीरीज़ में से आया हुआ है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, ये यानी कैपिटुलम, उसमें मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है एक्वेटिक प्लांट्स है, इनके पास ऐसा कुछ क्या होता है, इनके पास हाईली यानी कि मतलब क्या होता है, वेल डेवलप्ड एरनकाइमा सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। बायोन्सी भी इनको मिलती है, ये खुद भी एक यानी कि सवाल है, बायोन्सी यानी कि ये फ्री फ्लोटिंग इसी वजह से होते हैं कि उनके पास एरनकाइमा सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद हमारे पास यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है कि भाई एंटेमोफाइलस फ्लावर्स आर, मतलब एंटेमोफाइलस का मकसद ये होता है कि वो कौन से होते हैं जो इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर पोलिनेशन। ठीक है, तो इंसेक्ट्स पे जब डिपेंडेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि एंटेमोफाइलस। तो इसमें क्या होता है, लार्ज कलर्ड सेंटेड फ्लावर, एक तो इनके लार्ज होंगे, दूसरा कलर्ड होंगे, और इसमें यानी कि वो फ्रेग्रेंस भी पैदा करेंगे। तो ये एंटेमोफाइलस यानी कि उनकी खासियत होती है। उसके बाद हमारे पास है बनाना प्लांट डेवलप्स प्लम,
यानी कि शक्कर से। असल में क्या होता है, ये अगर देखें आप बनाना का जो प्लांट है तो उसमें आप देखें तो ये वहाँ से नीचे से एक मतलब निकलती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, शक्कर कहते हैं। और शक्कर को हम सेपरेट करके फिर यानी कि आगे डेवलप कर देते हैं। अब इस ये राइजोम की वजह से भी होता है, ठीक है ना, इसमें उसमें भी यानी कि ये डेवलप होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन। एसिड रेन किसने दिया? एसिड रेन का तो आपको पता है कि जब एसिडिक कंडीशन बढ़ जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, जो पानी बरसात का आता है तो वो यानी कि नीचे एसिड को लेके आता है जो नुकसानदेह होता है। तो ये रॉबर्ट यानी कि एंगस स्मिथ थे जिन्होंने यानी कि ये टर्म कॉइन किया था। दूसरा है परऑक्सी असाइल नाइट्रेट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ। ये किसकी होती है? ये असल में होती है फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है उसकी यानी कि क्या होती है, ये बाई प्रोडक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पायरोगैरा डिफर्स फ्रॉम मोस प्रोटोनिमा इन हेविंग। यानी कि मोस प्रोटोनिमा से जब स्पायरोगैरा डिफर करता है, असल ये किसकी वजह से करता है? ये होता है पायरिनोइड्स। यानी कि पायरिनोइड्स जो होते हैं मतलब यानी कि स्टोरेज बॉडीज़ भी होती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन वगैरह या नाइट्रोजन में बेल करते हैं। तो इनकी बुनियाद पे इन दोनों में क्या होता है, डिफर होता है। जिसने पायरोनाइट टिक किया होगा वही उसका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ज़ाहिर है ये फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो ये इसका यानी कि क्या होता है, रिजल्ट में यानी कि बनते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। तो ये जिसका भी होगा सही होगा। उसके बाद है कि द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। अभी ये बहुत मशहूर है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन भी इसको कहा जाता है। ये लंदन में भी है, क्यू में भी है। और ये भी मेरे यानी कि लेक्चर सीरीज़ में से क्वेश्चन यानी कि आया हुआ है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, लेक्चर सीरीज़ से। ये वाला ये मतलब तकरीबन कंसेक्यूटिव थर्ड क्वेश्चन है जो मेरे लेक्चर सीरीज से आ चुका है। उसके बाद है कि इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट इज़ इन। इंटरनेशनल जो राइस इंस्टीट्यूट होता है असल में ये कहाँ पे है, फिलीपाइंस। और फिलीपाइंस का जो मतलब वो है हमारे पास क्या है, कैपिटल, जैसे हम मनीला कभी कभार हो सकता है मनीला भी दे दें, तो ये वहाँ पे पाया जाता है फिलीपाइंस के अंदर। उसके बाद है फाइटो एलेक्जेंस आर लाइक एंटी फंगल और फंगी स्टैटिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द होस्ट एज ए डिफेंसिव मेजर। यानी कि जब वो डिफेंसिव मेजर उसको इस्तेमाल करते हैं, और हालांकि ये हैं क्या, ये हैं असल में फिनोलिक कंपाउंड। जिसने इसको टिक किया होगा उसका यानी कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आया है कि भाई पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। पीछे हम पायरिनोइड्स को पढ़कर आए कि पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। पायरिनोइड्स असल में क्या होते हैं, प्रोटीनियस सेंटर होते हैं और स्टार्ची शीट होते हैं। ये तो सेंट्रली यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं, उनके बाहर यानी कि स्टार्ची शीट होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 थे जो मेरे लेक्चर सीरीज से आया हुआ है, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है लेक्चर सीरीज से। उसके बाद जो हमारे पास है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली नोन एज गफ वीड। यानी कि ये किसको कहा जाता है, असल में सरगासम को गफ वीड कहा जाता है। जिसने सरगासम टिक किया होगा उसका यानी कि ये सही होगा। उसके बाद हमारे पास मंकीज़ पजल इज़ ए कॉमन नेम ऑफ। असल में जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है एरुकेरिया एम्ब्रिकेटा का, और एरुकेना जो है ये क्या इसका जो एरिकेरिया एरुकेना जो है उसका वो सही है। अब ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ज़ाहिर है यही वाला क्या होगा, सही होगा। पार्शियल रूट पैरासाइट इज़, यानी कि इसमें जो सेंटेलम होता है ये क्या होता है, पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। तो इसकी वजह से यानी कि जिसका सेंटेलम सही होगा वन उसका यानी कि आगे सही करार दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एसपीसी वालों के तो अपने रूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि मैं 100% श्योर बता रहा हूँ आपको कि बस ये सही होगा। उसके बाद हमारे पास यानी कि जो पार्ट नंबर दूसरा है इसका, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 है, डीएनए कैन बी स्पेसिफिकली टेस्टेड। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मन स्पेसिफिकली अगर वो डिटर्जेंट्स या कोई केमिकल डालते हैं तो हमें वो दिखाई देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। जैसे हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी के साथ करते हैं, तो इसी वजह से फ्यूजन्स जो रिएक्शन होता है अगर आप वो डालेंगे तो वो यानी कि क्या करेगा, डीएनए को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स में जो बोरान एलिमेंट होता है ये यानी कि इनकी क्या करवाता है, ट्रांसलोकेशन। जो जिसने बोरान टिक किया होगा वही उसका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूमेटोफोर्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन। अब ये भी जो है वो मेरे लेक्चर सीरीज़ में से क्वेश्चन नंबर ये 5 है जो मेरे लेक्चर सीरीज़ में से आया हुआ है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि न्यूमेटोफोर्स यानी कि क्या होते हैं, ठीक है, फ्रॉम माय लेक्चर 3। तो ये न्यूमेटोफोर्स असल में क्या होते हैं, ये मैंग्रोव्स के अंदर पाए जाते हैं। मार्शी प्लेसेस पे जो भी प्लांट्स होते हैं तो उनके सरफेस से ये मतलब ये सॉइल है तो ये रूट्स निकल आते हैं, जैसे मतलब वो ऑक्सीजन वगैरह जो है वो ले लें। तो ये न्यूमेटोफोर्स उसमें मैंग्रोव्स के अंदर पाए जाते हैं। विच फ्रूट इज टाइप ऑफ ए ट्रू नट। असल में यहाँ पे जो वालनट है वो क्या है, वो ट्रू फ्रूट ऑफ टाइप ऑफ यानी कि नट होता है। जिसने वालनट टिक किया होगा वही उसका क्या होगा, सही होगा। ए कंप्लीट फ्लावर इज दैट फ्लावर विच हैज़। अभी ये तो बहुत आसान है। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसके पास अपना कैलेक्स हो, कोरोला हो, एंडोशम और गैनोशम, चारों को चार चीज़ें यानी कि क्या हो,
प्रेजेंट हो तो वो कंप्लीट होता है, अगर कोई एक मिसिंग हो तो इनकम्प्लीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सेलुलर। अच्छा, यहाँ पे मैंने 41 लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि 30 से लेकर 40 तक वो हैं इंग्लिश के MCQ। तो इंग्लिश के तो ज़ाहिर आपको इंग्लिश वाले ही कर सकते हैं, हमें तो मुमकिन ही नहीं कि हम कर सकते हैं। तो 10 उसके जो क्वेश्चन हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक 41 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सेलुलर। नीचे दिए गए में से कौन सा मल्टी, ज़ाहिर क्लेमोडोमोनास जो होता है वो मोस्टली यानी कि इसी तरह से यानी कि सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्लोमोडोमोनास क्या है वो यूनिसेलुलर, तो ये क्या है क्लोमोडोमोनास ही सही है। द एक्सक्रीशन ऑफ अमोबा में टेक्स प्लेस, ज़ाहिर है अमोबा के अंदर एक्सक्रीशन, ये तो सब जो है मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स बनते हैं जो यानी कि एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, वेक्यूल्स बनाकर वो ऐसे करते हैं। प्लांट्स विच के नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ये तो बहुत ईजी है, उनको हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। ये तो मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि प्लस पॉइंट है हमारे पास या टोकन पॉइंट है हेटरोट्रॉफ जनरली, ये आप किसको नहीं आता होगा। ऑल फंजाई आर ऑलवेज, मोस्टली सारे फंजाई हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, और वो भी कौन से वाले, एग्जॉक्टर हेटरोट्रॉफ। बाकी आपको पता है कुछ जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो प्रीडेटर्स भी होते हैं, पर नेचर उनकी हेटरोट्रॉफ्स होती है, तो ये जिनका भी होगा सही होगा। माइसिलियम ऑफ अल्बिगो इज, माइसिलियम ऑफ जो अल्बिगो होती है वो तो एक तो अनसेप्टेड या असेप्टेड होती है, दूसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और जब मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोनोसाइटिक, सोनोसाइटिक। और ये क्या होती है, ब्रांड भी होते हैं, जिसने असेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड और ब्रांटिक क्या होगा उसका यानी कि क्या होगा, ये ऐसा ही होगा। यीस्ट इज इंक्लूडेड इन, अभी ये तो आपको पता है यीस्ट, तो यानी कि बच्चों को भी शायद आता होगा 9th मेट्रिक वालों को, तो ये एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइट्स के अंदर यानी कि क्या होती है, यीस्ट होती है। और यीस्ट क्या होती है, वाहिद होती है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। और ये भी मेरे लेक्चर सीरीज में से आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है जो मेरे लेक्चर में से आया है कि ए बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकग्नाइज बाय इट्स, बैक्टीरियोफेज क्या है, ये टेडफोल इसकी यानी कि इसी तरह से ये शक्ल होती है, ये हेक्सागोनल ऊपर से होता है यानी कि टेडपोल की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो टेडपोल शेप जो होती है उसकी वजह से ये पहचाना जाता है। जिसने ये टिक किया होगा तो ज़ाहिर उसका ये सही होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ ए वेक्टर, वेक्टर होता है क्या है। अब बायोलॉजी की दुनिया में वेक्टर वो होता है जो एक चीज़ को यानी कि एक जगह से लेकर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक यानी कि जब पहुंचा दे तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स। एज ए व्हीकल तौर इस्तेमाल होता है, व्हीकल तौर इस्तेमाल हो। जैसे आप उसको डेंगू वायरस को देख लें, हालांकि है वो वायरस पर उसको कैरी कौन करता है, उसको कैरी करता है मस्क्यूटो, तो मतलब ये एक्ट एज ए वेक्टर यानी कि एक थर्ड पार्टी। तो व्हाट इज़ ए वेक्टर, ये डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय होस्ट जो होता है यानी कि ये जिसने टिक क्या होगा वो उसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है द सेंटर ऑफ मॉस एक्सेस इज एक्यूपाइड बाय, मॉस का जो एक्सेस यानी कि सेंटर एक्सेस होता है उसमें ज़ाहिर है बाकी चीज़ें तो होंगी नहीं क्योंकि ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उनके अंदर क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम फिल्म वगैरह कुछ भी वहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू जिसने टिक किया होगा वही सही होगा। उसके बाद हमारे पास है मोस्ट प्रोटोनिमा रिजेंबल्स टू, अभी ये जो है 50 नंबर क्वेश्चन है लास्ट पेपर टाइप बी का, वो क्या है, मल्टी सेलुलर ग्रीन अलजी जो होता है और वो यानी कि क्या है, मोस्ट प्रोटोनिमा से क्या करता है, रिजेंबल्स करता है। अगर किसी को यानी कि ये सारा जो है वो पेपर चाहिए कि बी टाइप है तो वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर, मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। और किसी किस्म की कोई परेशानी वगैरह हो, कोई काम हो तो आप पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिए, शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मेरा भी फ़ायदा हो और आपको फ़ायदा हो। जैसे मैं न्यू लेक्चर अपलोड करता जाऊँगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें बहुत मुशक्क़त से बनती हैं, तकलीफ़ से बनती हैं, तो कोशिश करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिए, शुक्रिया।